हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 इकाई 4 कबीर का काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण वीएमओयू के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर समाज सुधारक कवि थे। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कबीर दास के समाज सुधारक रूप का उल्लेख कीजिए। कबीर का सामाजिक पक्ष। कबीर मूलतः भक्त हैं, परंतु उनकी भक्ति केवल आत्मभक्ति तक ही सीमित नहीं है। उनकी भक्ति केवल आत्मभक्ति तक ही सीमित रही हो ऐसी बात नहीं है। वे एक साधु, भक्त, कवि, समाज सुधारक और युग नेता भी हैं। उस समय धर्म ही युग चेतना का रूप और माध्यम था। ईश्वर उपासना और अधिकार की मांग वास्तव में आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग थी और उन बनावटी तथा ऊपर से थोपी गई मर्यादाओं को तोड़ने की मांग थी जो विशाल जनसमूह को अपने अधिकारों से वंचित किए हुए थी। उन सब ने उन तमाम सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सांप्रदायिक कट्टरताओं, बाह्य विधि विधानों और कर्मकांडों के आडंबर पर खुलकर आक्रमण किया है। उस युग के नेता का उद्देश्य था कि किसी भी माध्यम से जन समाज में होने वाले किसी भी शोषण को, चाहे वह सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक हो, समाप्त करना। इस प्रकार इतिहासपरक दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि कबीर काव्य में उस युग की मूलभूत समस्याओं का यथार्थ चित्रण है। इस प्रकार कबीर के समय में और उससे पहले धार्मिक आंदोलन के रूप में जनता का विद्रोह 3 धाराओं में फूटा और जनवादी कबीर ने इन तीनों को सम्यक रूप से आत्मसात करके सर्वसाधारण जनता के लिए एक सामान्य मार्ग का निर्देश किया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग। कबीर ने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत और शास्त्रगत रूढ़ियों और परंपराओं के मायाजाल को एक ओर वे पंडितों को खरी कोठी सुनाते हैं और दूसरी ओर मुल्लाओं की कटु आलोचना करते हैं। एक ओर मंदिर तथा तीर्थाटन आदि की निस्सारता बताते हैं तो दूसरी ओर मस्जिद और हज नमाज की निरर्थकता सिद्ध करते हैं। वे पुकार उठते हैं, अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई। वर्णाश्रम व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि
तुम किस प्रकार ब्राह्मण हो और हम किस प्रकार क्षुद्र। हम किस प्रकार घृणित रक्त है और तुम किस प्रकार पवित्र दूध हो। उन्होंने युगानुरूप मानवीय आदर्शों की स्थापना की। कबीर का जीवन और काव्य भारत की सामंती व्यवस्था की रूढ़ियों, पाखंड और मिथ्याचारों के प्रति एक आंदोलन है। कबीर ने शताब्दियों की संकुचित चित्तवृत्ति को परिमार्जित कर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उदार बना दिया। इसीलिए कबीर को समाज सुधारक कहा जाता है। कबीरदास के काव्य में सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए, अथवा कबीर की सामाजिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। कबीर की सामाजिक चेतना। कबीर की साधना आध्यात्मिक होते हुए भी समाज के प्रति संवेदनशील है। वे भक्त, समाज सुधारक एवं युग नेता हैं। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं समरसता को की बात की है। उन्होंने अपने युग में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों, सांप्रदायिक एवं धार्मिक कट्टरताओं तथा कर्मकांड के बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया है। वे समाज को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने वाले समाज सेवी हैं। कबीर मानते हैं कि समाज की एक रूपता तभी संभव है जब समाज में जाति, वर्ण एवं वर्ग भेद न हो। इसलिए कबीर ने जाति, वंश, धर्म, संस्कार और शास्त्रगत रूढ़ियों का मायाजाल तोड़ने का प्रयास किया और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय कहकर मानव मात्र के लिए समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कबीर द्वारा प्रचारित धर्म मानव धर्म और विश्व धर्म है। कबीर विश्व बंधुत्व के प्रबल समर्थक हैं। वर्तमान परिदृश्य में व्याप्त वर्ग विद्वेष रूपी विष से ग्रस्त तथा मानवता के रक्त पिपासु मनुष्य के लिए कबीर की यह घोषणा है कि साईं के सब जीव हैं निश्चित रूप से नव मार्ग प्रदर्शक। थैंक यू गाइस।